तो कैसे हैं आप लोग? तो आओ यार शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है अपने YouTube चैनल वीडियो IPS राठौड़ पर। और आज अपन काफ़ी दिनों बाद एक ब्लॉग बना रहे हैं। और अभी आप सबको पता है अपने हड़ताल ख़त्म हो चुकी है और अभी हम काम पर वापस लौट चुके हैं। और तो अभी अपने फील्ड में चलते हैं और आगे देखते हैं क्या होता है। ये हमारी कार है और ये हमें और ये हमारी पार्टी हो रही है। तो दोस्तों अभी अपन गाड़ी में बैठ चुके हैं। नहीं। और अभी अपन जा रहे हैं अपने दूसरी वाली जो ग्राम पंचायत है विशाला की तरफ, और वहाँ आपको ले के चलते हैं। तो दोस्तों अभी अपन पहुंच चुके हैं अपने ग्राम पंचायत, जहां अपने को आज थोड़ा सा काम है और वहां आ गया हूं। मैंने आपको पहले भी ये दिखाई थी ये जगह एक बार, क्योंकि यहाँ पे अपने जो नया ग्राम पंचायत भवन है उसका निर्माण हो रहा है। तो इतने दिन हड़ताल के बाद अब फिर से इसमें काम स्टार्ट हो चुका है। तो आपको मैं थोड़ा यहाँ दूर से एक बार दिखाता हूँ कि कितना काम इसके अंदर हुआ है अभी तक। यानी कि अपन जब गए थे उसके बाद 2 दिनों के अंदर हड़ताल टूटने के बाद जो काम स्टार्ट हुआ है वो मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ। अगर आपको दिखाई दे रहा हो जूम करके, तो पहले इसके अंदर मिट्टी नहीं भराई हुई थी, यानी कि नींव भरने के बाद इसके अंदर जो मिट्टी भरानी पड़ती है वो पहले नहीं भराई हुई थी। अभी आपको दिखाई दे रही होगी इसके अंदर मिट्टी भराई दी है, यानी मिट्टी भर गई है इसके अंदर। और अभी इसके ऊपर का काम स्टार्ट होने वाला है। तो और अभी आपको मैं बिल्कुल नज़दीक से भी एक बार जाके ये दिखा दूँगा। तो अभी तो मैं बहुत दूर खड़ा हूँ इससे, कम से कम 100 फीट दूर, 100 या 200 फीट भी होगा ये, ठीक है ना। तो अभी अपन उसके बिल्कुल जस्ट पास में चलेंगे और जो कारीगर वगैरह काम कर रहे हैं उनको थोड़ा दिशा निर्देश देंगे किस हिसाब से काम करना है, और उसके बाद आगे का वीडियो भी आपको मैं दिखाता हूँ। दोस्तों अभी एक बार अपने काम हो गया है और आज बहुत सारा थोड़ा काम किया फील्ड में, और आपको दिखाया कि अपने पंचायत भवन का भी काम चल रहा है। और इसके अलावा भी कुछ और एस्टिमेट अपने को बनाने थे। गांव में पानी की निकासी, गंदे पानी की निकासी के लिए सीवरेज पाइपलाइन डालनी है, तो वहाँ पर भी अपने माप किया मौके के ऊपर कि भाई लगभग कितने फीट अपने को वो काम करना है, और उस हिसाब से उसका माप करके, हालांकि मैं वो वीडियो नहीं बना पाया लेकिन उसका मैंने माप कर लिया है। और अभी इसको अपना एस्टिमेट बनवाएंगे, फिर उसके अपने स्वीकृति भी निकलवाएंगे। तो ये काम मैंने अभी तक किया है। और अभी मैं अपने फील्ड दूसरी जो ग्राम पंचायत है उसकी तरफ मैं अभी जा रहा हूँ। और ये उसकी अच्छी एक रोड है शानदार, और यहाँ से मेरे को कोई ज़्यादा समय लगता है नहीं। तो वो काम हो गया है और अभी जाके उस ग्राम पंचायत में भी अपन देख लेंगे एक बार कि और कौन सा अपने काम उसके अंदर हो सकता है, अभी कर सकते हैं अपन। और बाकी जो भी अभी दिन में और काम होने हैं वो आपको मैं वीडियो के माध्यम से बता ही रहा हूँ। तो अभी अपन ग्राम पंचायत के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, जो पाथड़ी ग्राम पंचायत है। और उसके अंदर आप ये देख पा रहे हो कंस्ट्रक्शन के काम चल रहे हैं खूब सारे, और मकान बन रहे हैं। और अभी आपको और थोड़ा सा ओवरव्यू दिखाते हैं गांव का कि कैसा है गांव, कैसे यहाँ मतलब है। तो वो सभी आपको मैं थोड़ा सा इसमें दिखाने की कोशिश करता हूँ वीडियो के माध्यम से। और मैं अभी जस्ट अपने पंचायत के पास पहुँच चुका हूँ। तो यहाँ से आप थोड़ा सा देख सकते हो इसको, इस टाइप से है ये। और सामने भी आ गए ट्रैक्टर। और अभी मैं जस्ट पंचायत के पास आ गया हूँ, और ये साइड में इस टाइप के मकान बने हुए हैं। और ये पाथड़ी की ग्राम सेवा सहकारी समिति, और ये यहाँ PSC प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र,
और इसके बाद जस्ट इधर से अपनी ग्राम पंचायत स्टार्ट हो गई है। ये ग्राम पंचायत का ओवरव्यू आप देख रहे हो। और ये ग्राम पंचायत के अंदर अपने जा रहे हैं अभी। और ये आज बैंक की भी छुट्टी है तो बैंक बंद दिखाई दे रही है आपको। और ये अपने ग्राम पंचायत के अंदर अपना आ चुके हैं। बैंक है बंद, वैसे सैटरडे भी अपने भी ऑफ है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा कोई काम होता तो कर लेना चाहिए। और ये अभी अपने ग्राम पंचायत भी अभी सैटरडे की वजह से ऑफ है और यानी बंद है। और तो साथियों अभी अपन आ चुके हैं अपने ग्राम पंचायत के अंदर। और मेरे क्वार्टर के लगा हुआ था लॉक और उसकी चाबी मैं अभी स्कूल में जाके लेके आया हूँ। तो दोस्तों सुबह अपन गए थे पंचायत और उसके बाद हम आ चुके हैं अपने वापस जहाँ क्वार्टर पे रहते हैं वहाँ पे। और उसके बाद मैंने थोड़ा कंप्यूटर पर थोड़ा सा, और अभी मैं आपको दिखाता हूँ उसी बीच में थोड़ा सा सामान आया है। इसी बीच नरेगा से थोड़ा बहुत सामान आया है, वो आपको दिखाता हूँ। आया है आज, ये है टेंट के लिए, जो नरेगा में जो अपना काम चलता है उस पर टेंट लगाने के लिए। और आधा सामान यहाँ पड़ा है, ये दरी वगैरह, दरियाँ पड़ी है, टेंट पड़े हैं, तो ये थोड़ा बहुत सामान आ गया। और तो दोस्तों अभी अपन खड़े हैं अपनी छत के ऊपर। और आज दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी थी और गर्मी होने के बाद अभी थोड़ा सा मौसम ठीक हुआ है। और अभी मैं छत के ऊपर खड़ा हूँ और आपको यहाँ इस गांव का थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ। और इस गांव में किस किस प्रकार के थोड़े बहुत आपको बड़े अच्छे अच्छे मकान भी दिखाता हूँ। तो आप अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये डिज़ाइन देखिए, ये आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई बड़ी बड़ी सिटियों के अंदर जैसे हाउसेज होते हैं उस प्रकार का ये आपको मकान दिखाई देगा। ये आपने देखा होगा, इसके आसपास में यही है। कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताना ये डिज़ाइन कैसी है। और एक आपको मैं और दिखाता हूँ, हरियाली आपको अच्छी दिखाई दे रही होगी नहीं होगी यहाँ पे। और ये अपने जो है डॉक्टर होते हैं उनके क्वार्टर हैं, डॉक्टर नर्स, यानी कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अपने यहाँ पीछे ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है और इसके ये क्वार्टर हैं, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। और आपको ये भी इधर से दिखाता हूँ, एक आपको मकान अच्छा सा और दिखाता हूँ। मैं नहीं दिखाऊंगा। ये देखो, ये आप मेरे को बता सकते हो कि कौन सा पत्थर है ये, कितना अच्छा, मतलब ये शानदार लग रहा है और अच्छा मकान ये लग रहा है। और शायद ये लाल पत्थर है धौलपुर में जो मिलता है वो उससे। और आज से ये 15 साल पुराना मकान है, लेकिन आपको ऐसा लग रहा होगा कि जैसे अभी हाल ही में ये मकान कोई बनाया हो। इतना अच्छा और नया मकान ये दिखाई दे रहा है। और आप ऐसे मत कहना कि ये मकान देख के ये कोई सिटी वगैरह लग रही है, ये गांव है। और ये भी एक क्वार्टर है जो कि अपने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का है। और उधर आपको क्वार्टर्स वो दिखाई दे रही होंगे। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। और इस क्वार्टर के अंदर ये जो रास्ता बना हुआ है इंटरलॉकिंग से, वो आप देखो कितना मजबूत काम है, कितना अच्छा लग रहा है ये काम। और आई होप कि आप भी जब ग्राम पंचायतों में जाओगे तो इसी प्रकार का आप कार्य कराओगे। तो आप इस रास्ते को देखिए, आप बहुत कम ग्राम पंचायतों में इतना अच्छा अपने को काम क्वालिटी वाइज ये अच्छा काम है। तो ये आप क्वार्टर देख लो। और अपने जस्ट क्वार्टर के पास में ये बैंक है। और ये बैंक के ऊपर जो आपको प्लेटें लगी हुई दिखाई दे रही है, ये सौर ऊर्जा की प्लेटें हैं। और ये सौर ऊर्जा की प्लेटें चार्ज होने के बाद अगर 10-12 घंटे तक लाइट नहीं आती है तो इनसे काम हो जाता है। ये जैसे बैंक के अंदर लगी हुई है वैसे की वैसे ये ग्राम पंचायत के ऊपर भी है। यानी ग्राम पंचायत में भी अगर लाइट चली जाती है तो अपने को 10 से 12 घंटे तक इन सौर ऊर्जा वाले प्लेटों से इनका काम चल जाता है। और आपको ये दिखाई दे रहा होगा, ये है राजनेट। यानी कि आप जब ग्राम पंचायतों में अपने को राजनेट की तरफ से नेट भी सुविधा मिलती है, हालांकि अभी ये बंद है, इनका थोड़ी सी मेंटेनेंस नहीं हो रहा है तो अभी ये बंद है, लेकिन इनसे भी अपने को काफ़ी हेल्प मिल जाती है। तो दोस्तों अभी देखो अपने सामने एक लड़का आ रहा है छोटा सा, और ये देखो ट्यूशन पढ़ने के लिए आया है। क्या कौन टीचर का नाम है मोहन जी सर। क्या कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 8। जोर से बोलो। 8 तो क्या ट्यूशन पढ़ना है? तो क्योंकि स्कूल में समझ में नहीं आती, थोड़ा कम समझ में आता है? तो आप अंदर जाओ, यहाँ अंदर बैठे हैं मोहन जी सर, अंदर जाओ इसके अंदर। तो ये देखो आप ट्यूशन पढ़ने के लिए आए, क्या नाम है? वरजंगाराम। ये देखो वरजंगाराम ट्यूशन पढ़ने के लिए आए, अंदर बच्चे ट्यूशन पढ़ रहे हैं, आपको दिखाते हैं अंदर।
और अंदर जाओ, इसके अंदर आगे। ये रहे आपके मोहन जी सर, ये रहे। ये बच्चा यार 8वीं क्लास का ये कह रहा है कि मोहन जी सर से ट्यूशन पढ़ना है। पढ़ना है। क्या नाम है इसका? वरजंगाराम। और ये कौन है? ये हंस कैसे रही है? इसका नाम क्या? भावना। भावना भावना है? भावना ये हमारी पास तेरी के वो है मार साहब उनकी लड़की रायमल जी की रायमल जी। है। भावना पिताजी का नाम रायमल जी है। और आप, तुम्हारा क्या नाम है? भावना ये देखो सभी बच्चे पढ़ रहे हैं, इससे पता लगा। सभी आप सबकी फोटो आ गई है, ध्यान रखना, ठीक है ना? मोबाइल में जाके देखना फिर। ये सभी बच्चे पढ़ रहे हैं ट्यूशन, यहाँ इनकी ट्यूशन की क्लास चल रही है, आराम से पढ़ते हैं और जितना इनको समझ में आता है उतना ये कोशिश करते हैं पढ़ने की। और तो आज अपना दिन ठीक रहा। और नॉर्मली जो चीज़ें थी हालांकि मैंने बीच में से थोड़े काम स्किप कर दिए थे, आपको दिखाई नहीं है, तो आगे किसी ब्लॉग में हम दिखाएंगे कि आपको और किस प्रकार के काम होते हैं डेली रूटीन के जो भी है। तो अभी तक तो ये छोटा मोटा था और आपने देख लिया होगा, और आई होप आपको ये ब्लॉग थोड़ा सा पसंद आएगा। हालांकि इतना मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ बनाने के अंदर, लेकिन फिर भी आपको ठीक लगेगा क्योंकि आपसे रिलेटेड काम है और दिन भर अपनी ये चीज़ें देखते हैं तो वही चीज़ें हैं, तो आपको अच्छा लगेगा। तो अरे कहना क्या चाहते हो? अगर चैनल अच्छा आपको, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और भी अच्छे आपको ब्लॉग बनेंगे, देखने को मिलेंगे। धन्यवाद। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो।